किसी भी निर्दोष को मत सताना, वो तो सिर्फ रो देगा, किंतु सुन ले ए बंदे, किसी दिन उसके परमात्मा ने उसकी सुन ली तो तू अपनी हस्ती जरूर खो देगा। ये बात कल भी सत्य थी, आज भी सत्य है और आने वाले अनंत समय तक तटस्थ सत्य है। उसी आधार पर आज की ये कहानी है जो बिल्कुल एक सच्ची घटना पर आधारित है। सुनिएगा ध्यान से। कलकत्ता शहर की तंग गलियों में एक वेश्यालय हुआ करता था। उस वेश्यालय में एक बहुत नामचीन, बहुत विश्व प्रख्यात एक वेश्या रहा करती थी, जिसके सौंदर्य के बारे में यदि बात करें तो अप्सराएं भी उसके आगे फीकी पड़ जाए। इतना सुंदर शरीर, इतना सुंदर यौवन उसके पास था। पूरा शहर के सारे मर्द उस वेश्या पर दीवाने थे। वो जब कभी भी महीने 15 दिन में एक आध बार कभी अपने कोठे से बाहर जब बाजार की ओर निकलती थी तो लोग खुद का काम छोड़ के सिर्फ उसे देखने के लिए खड़े रहते थे। इतना सुंदर शरीर। इस बात का पता उस वेश्या को भी था कि मेरे पास जो यौवन है, जो शरीर है, जो सुंदरता है, जो काया है, वो पूरे शहर में किसी और औरत के पास नहीं है और पूरे शहर के सभी मर्द मुझ पर दीवाने हैं। उस चीज़ का उसे बहुत घमंड था। एक दिन वो वेश्या अपने कोठे से बाजार की ओर निकलती है और देखती है, जैसे ही वो कोठे से बाहर निकलती है तो देखती है लोग बान अपने अपने कामकाज छोड़ के उसको घूरने लग जाते हैं। ये बात देखकर वेश्या बड़ी अंदर से खुश होती है कि लोग अपने कामकाज छोड़कर सिर्फ मुझे देखने के लिए समय निकाल रहे हैं। चलते चलते थोड़े आगे चलती है और वहाँ जैसे ही गली का मोड़ आता है, उस मोड़ पे एक छोटा सा मंदिर था और मंदिर के पास एक संत, एक महात्मा बैठे हुए थे। अपने भगवान प्रभु भक्ति में लीन थे और प्रभु भक्ति में मस्त थे। अब वेश्या ने देखा गली नुक्कड़ के और शहर के सारे मर्द उसे देखने के लिए अपना कामकाज भी छोड़ रहे हैं। अकेला ये संत ऐसा व्यक्ति है जो उसकी तरफ एक नज़र उठाकर भी नहीं देख रहा है। वेश्या को बड़ा बुरा लगा कि है तो मर्द जात ही। उसने अपने मुंह में पान खाया हुआ था और वो पान की जो पिक यानी उसका जो थूक होता है, वो थूक की पिचकारी उस संत के कपड़ों पर और मुंह पर कर दी। जैसे ही थूक संत के मुंह पर और कपड़ों पर गिरा, संत पूजा करते करते उसकी ओर थोड़ी सी नजरें उठाकर देखते हैं, लेकिन बोलते कुछ नहीं है। वापस से अपने काम में लग जाते हैं प्रभु भक्ति में। ये देखकर वेश्या को और बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। मैंने इतना अपमान किया इस संत का, फिर भी इसने मुझे कुछ नहीं कहा। उसने अपने एक आशिक को इशारा करके बुलाया और कहा, यह संत मुझे बहुत बुरी नज़र से देख रहा है, इसे पनिशमेंट यानी इसे अपमानित करो। आशिक था दीवाना उसका, वेश्या का। उसने सोचे समझे बगैर उस संत के मुंह पर 4-5 थप्पड़ लगा दिए। संत ने खुशी खुशी वो थप्पड़ भी खा लिए और परमात्मा के मूर्ति के आगे अपने हाथ जोड़ते हुए मनोमन एक प्रार्थना करने लगे। वेश्या ने देखा थप्पड़ मारने के पश्चात भी वो सामने कोई उत्तर ही नहीं दे रहा है संत। वेश्या और उसका यार दोनों ही थोड़े आगे निकलते हैं। आगे जाते जाते सीढ़ियाँ आती है रास्ते से उतरने के लिए। उसके यार का पैर वहीं पर फिसलता है और जिस आशिक ने उस संत को मारा था, वो व्यक्ति उस सीढ़ियों पे से गिरकर नीचे गिर जाता है। वहाँ पर उसके हाथ पैर टूट जाते हैं और सर फट जाता है। वहीं पर वो सिधार जाता है यानी मर जाता है, क्योंकि सर फट गया था, खून बहुत सारा बह गया था। वेश्या ये पूरा वाकया देख रही है कि अभी कुछ मिनटों पहले उस संत को इस व्यक्ति ने मारा और कुछ मिनटों के बाद इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई।
बड़ा पछतावा होता है अंदर से कि पता नहीं कौन सी पुण्यात्मा का अपमान कर दिया मैंने। तुरंत दौड़ी दौड़ी उस संत के पास जाती है और माफ़ी मांगती है। संत से कहती है कि महात्मा जी मुझे माफ़ कीजिएगा, जाने अनजाने मुझसे अपराध हो गया, और वो जो व्यक्ति था जिसने आप पर हाथ उठाया, मेरा यार, उसकी मृत्यु हो गई। तो संत ने बहुत नर्म लहजे में मुस्कुराते हुए उस वेश्या की ओर देखकर कहा कि मुझे तुझ पर ना तो गुस्सा पहले था ना अब है, ना ये लड़ाई मेरी थी ना ये लड़ाई तेरी थी। तो वेश्या ने आश्चर्यचकित होकर महात्मा से पूछा, तो फिर लड़ाई किसकी थी? तो महात्मा ने कहा, ये लड़ाई मेरे यार की और तेरे यार की थी, तेरी मेरी लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई मेरे यार और तेरे यार की थी। वेश्या ने एकदम से आश्चर्यचकित होकर पूछा कि समझ नहीं पाई महात्मा जी मैं कुछ। तब कहा, एक तेरा यार था जिसने तेरे प्यार के वश होकर, तेरे शरीर के वश होकर मुझ पर हाथ उठाया बिना सोचे समझे। उसने ये भी नहीं सोचा कि मैं अभी प्रभु भक्ति में बैठा हुआ हूँ, मैं कैसे तुझे निहार सकता हूँ, कैसे तुझे देख सकता हूँ। बिना सोचे समझे तेरी नज़रों में वो अच्छा बनने के हेतु उसने मुझ निर्दोष पर हाथ उठा लिए। मेरा कोई कसूर भी नहीं था। और एक मेरा यार है जिसने ये पूरा मांजरा देखा, जिनके सामने मैं बैठा हुआ हूँ, जिनके सामने ये पूरी दुनिया चल रही है, वो जो अंदर मंदिर में जो बैठे हुए हैं वही मेरे यार हैं। मेरे यार को अच्छा नहीं लगा, तेरे यार ने मुझ पर हाथ उठाया, तो दंड के स्वरूप में वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। और रही बात तुम्हारी, बिना कसूर तुमने मुझ पर पान की जो थूक पिचकारी, जो पिक मेरे मुंह पर और मेरे कपड़ों पर मारी, उसका भी परिणाम वही देगा। मैं तो तुम्हें दंड दे ही नहीं सकता। जो कुछ करेगा वो मेरा यार करेगा। बस माफी मांगनी है तो इनसे मांगो, मुझसे नहीं, क्योंकि मेरे हाथ में तो कुछ मेरा है ही नहीं। मैंने अपना जीवन उनको सौंपा हुआ है, मैंने अपना समय भी उनको सौंपा हुआ है। अब जो कुछ भी माफ़ी मांगनी है इनसे मांग लो। वेश्या वहीं पर गिड़गिड़ाती हुई उस महात्मा के पैरों में गिर जाती है और क्षमा याचना के लिए बहुत देर तक रोती रहती है। लेकिन महात्मा इतना कहकर अपने घर की ओर चले गए। अब भगवान के सामने भी वो काफ़ी देर तक बैठकर मिन्नतें करती रही, लेकिन थक हार कर वो अपने वेश्यालय आई। उस दिन उसने कोई ग्राहक को नहीं बुलाया। पूरी रात वो सोचती रही और देर रात तक सोचने के कारण वो उसे एकदम से नींद आ गई। और जैसे दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, सुबह सवेरे उठती है, स्नान घर में जाती है, नहा धोकर जैसे ही आईने के सामने आकर वो अपने आप को संवारती है, वहीं पर क्या देखती है, पूरे शरीर पर सफ़ेद दाग हो चुके हैं। वाकई ये वाकया जब जब मैं सुनाता हूँ या दोहराता हूँ तो विश्वास इतना बढ़ जाता है ईश्वर के प्रति कि उसकी कोई सीमा नहीं है। उस वेश्या ने अपने आप को देखा कि जिस यौवन पर, जिस शरीर पर, जिस काया पर, जिस रूप सौंदर्य पर वो घमंड कर रही थी, वो सौंदर्य मिनटों में समाप्त हो गया, रातों रात खत्म हो गया। अब उसकी काया इतनी कदरूपी और इतनी बदसूरती उस शरीर में आ गई थी कि अब ग्राहक तो दूर की बात है, वहाँ के जो आम लोग थे वो भी उसे देखना भी पसंद नहीं कर रहे थे। उसके शरीर का जो घमंड था, सौंदर्य का जो घमंड था, मिनटों में चूर चूर हो गया। उसे अपनी गलती याद आई कि बैठे हुए संत महात्मा पर उसने पान खाकर पिचकारी, जो पान की जो थूक
लगाई थी, ये उसी का परिणाम है। जैसा कलंक महात्मा के कपड़ों पर और मुंह पर उसने थूका था, उससे भी गहरा घाव परमात्मा ने उसे दे दिया था। इसलिए कहता हूं मेरे भाई, कभी भी कोई भी व्यक्ति का अपमान करने से पहले 10 बार सोचिएगा। आपको नहीं पता है आज आप जिस व्यक्ति का अपमान कर रहे हैं, कल उस व्यक्ति के सपोर्ट में कौन खड़ा रह जाए, नहीं पता है। कौन कितनी भक्ति करता है, कैसे करता है, हमें नहीं पता है। बिना सोचे समझे हमें किसी पर किसी प्रकार का अपमानित शब्द या अपमानित वर्ड्स का यूज नहीं करना है। ये बात सदैव ही व्यक्ति को सुखी रखती है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, बिना सोचे समझे कभी किसी को अपमानित न करें। आप ताकतवर हैं, अच्छी बात है। आप सुंदर हैं, अच्छी बात है। आप बेमिसाल पैसा कमाना जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन लोगों को खुद से कंपेयर ना करें या खुद को लोगों से कंपेयर ना करें। किसी को नीचा दिखाने का कोई कार्य ना करें, नहीं तो समय अपना काम अवश्य करेगा। क्योंकि वक्त को जब वक्त मिलता है, तब वक्त पर वक्त फैसला अवश्य सुना देता है। जो यहाँ की न्यायपालिका न्याय नहीं कर पाती है, वो न्याय द हाई कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट, जितनी भी कोर्ट है, वो सारी अदालतें ऊपर वाले के हाथ में है और न्यायाधीश भी वही है। तो उसको सबसे बड़ा जज समझकर अपने जीवन को सुंदर बनाकर रखिए, इतना सुंदर कि परमात्मा को आप पर गर्व महसूस हो जाए, मैंने इनको मनुष्य बनाकर कोई गलती नहीं की। उसी जीवन को जीवन कहा जाता है जिस मनुष्य के जीवन से परमात्मा भी प्रभावित हो जाए। समझिएगा, सही भाषा में आप मनुष्य के योग्य हो। मनुष्य तो हजार असंख्य है, किंतु मनुष्य परमात्मा को कैसे अच्छे लगते हैं? जो नियमों को निभाना सीखे। हर एक व्यक्ति का मान सम्मान, हर एक व्यक्ति का आदर, लेन देन व्यवहार इतना सरल हो कि आपके किसी भी कर्म में किसी प्रकार का कोई द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, कपट ना हो। बहुत सुंदर, सरल और सादा जीवन ईश्वर को सबसे पसंदीदा जीवन है। कोशिश कीजिएगा इस स्टोरी से, इस वार्ता से, इस कहानी से आप कुछ समझ पाए। यदि हमारा प्रयास, हमारा कार्य आप सभी को अच्छा लगे तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जुड़े रहिए हमारे चैनल हरिओम दर्शन के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।